कि यह शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर फ्रेंड्स आ रही है अर्धवार्षिक मूल्यांकन को लेकर। तो यह पत्र जारी हो चुका है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को। यदि बिहार में आप किसी भी प्रकार के शिक्षक हैं तो यह जानना जरूरी है कि इस बार अर्धवार्षिक मूल्यांकन में थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है। तो उस बदलाव क्या क्या हुआ है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन मिले हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को यह पत्र निर्गत हुआ है। यहाँ पर विषय की बात करें तो राज्य के सभी सरकारी और सरकारी प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत 1 से 8 तक बच्चों का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025 का आयोजन संबंधित एसओपी है। तो फ्रेंड्स 1 से 8 तक का एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है, छात्र छात्राओं का अर्धवार्षिक मूल्यांकन होने वाला है। लेकिन इस अर्धवार्षिक मूल्यांकन में बड़ा बदलाव है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर फ्रेंड्स आगे बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं महाशय उपयुक्त विषय के संदर्भ में निर्देशानुसार अंकित करना है कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत 1 से 8 तक के कक्षा के छात्र छात्राओं का अर्धवार्षिक मूल्यांकन निम्न प्रकार से यहाँ पर सितंबर 2025 में संपन्न होगा। तो प्रोग्राम आ गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एग्जामिनेशन का प्रोग्राम है 10 तारीख से परीक्षा शुरू है। 10 तारीख के 2 पालियों में परीक्षा होगी। पहली पाली पर्यावरण अध्ययन विज्ञान 11 की बात करें तो हिंदी और गणित, 12 तारीख को हिंदी और या बंगला संस्कृत, 13 तारीख को अंग्रेजी है और 14 तारीख को उर्दू है। और 15 की बात करें फ्रेंड्स तो 15 तारीख को हिंदी उर्दू बंगला और गणित का एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के तहत जो एग्जामिनेशन लेने हैं उसके कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं का अर्धवार्षिक मूल्यांकन संबंधित जो दिशा निर्देश हैं वो सबसे पहला ये दिशा निर्देश है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है फ्रेंड्स। पहले जैसे 1-2 कक्षा के बच्चों का अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो होता था वह मौखिक होता था, इस बार भी मौखिक होगा और प्रश्न पत्र आते थे इस शिक्षा कोष पोर्टल से, इस बार भी इस शिक्षा कोष पोर्टल से। तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस शिक्षा कोष पोर्टल से आप लोड करेंगे जो पेपर और मौखिक एग्जाम 1 और 2 क्लास को लेंगे। जो बदलाव हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर बदलाव हुआ है, दूसरा पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ बदलाव हुआ है फ्रेंड्स वर्ग 3 के बच्चों की शारीरिक शिक्षा एवं कल्याण और कला विषय का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। ये बदलाव हुआ है इस बार जो है प्रोग्राम में। तो कक्षा 3 के बच्चों की शारीरिक शिक्षा और कल्याण और कला विषय का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाना है, उसके बाद उसकी ग्रेडिंग भी करनी है। और उसके बाद एक और बदलाव हुआ है फ्रेंड्स 3 नंबर में आप देख सकते हैं वर्ग 6 के बच्चों की शारीरिक शिक्षा और कल्याण व्यावसायिक शिक्षा, यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान और कला विषय का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा और ग्रेडिंग भी किया जाएगा। तो कंप्यूटर का भी आपको ग्रेडिंग करना है, मूल्यांकन करना है, कला विषय का करना है, व्यावसायिक शिक्षा का करना है और शारीरिक शिक्षा का भी करना है वर्ग 6 क्लास का। यहाँ पर 4 नंबर की बात करें तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। वर्ग 3 से लेकर 8 तक के बच्चों के सभी लिखित मूल्यांकन मुद्रित प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराकर संपादित किया जाएगा। तो वर्ग 3 से 8 तक के जो भी बच्चे हैं उनका मूल्यांकन लिखित मूल्यांकन होगा और मुद्रित प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका आपको दिया जाएगा। यानी कि प्रश्न और उत्तर आपको एक ही में प्रश्न पत्र में रहेगा। तो यहाँ पर 3/9/2025 तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी 3 सितंबर तक आपको जो है यह प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे आपके द्वारा जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को संबंधित विद्यालयों को ससमय वितरण हेतु उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से पहले होता चला आया था। यहाँ 5 नंबर की बात करें तो मुद्रित प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका वितरण एवं संग्रहण करते समय प्रत्येक स्तर पर वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य होगा। ये सबसे बड़ी बात है। जिस प्रकार से कोई भी बड़े एग्जामिनेशन होते हैं जैसे मैट्रिक का हो, इंटर का हो या कोई बड़े एग्जामिनेशन होते हैं, तो जब मुद्रित प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका वितरण होता है और जब संग्रहण होता है तो दोनों समय वीडियोग्राफी किया जाता है। तो इस बार भी वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, वीडियोग्राफी करना अनिवार्य होगा। तो ये एक सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप मुद्रित प्रश्न उत्तर सब पुस्तिका वितरण करेंगे और जब संग्रहण करेंगे तो उसकी वजाते रिकॉर्डिंग होगी। यानी कि गोपनीयता का ध्यान रखा गया है। अब कितना सफल होता है यह गोपनीयता ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस बार जो है इंस्ट्रक्शन दिया गया है खास तौर पे कि वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य होगा। यह पहले दफ़ा ऐसा हो रहा है। 7 नंबर की बात कर लें फ्रेंड्स तो सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि जिला मुख्यालय से प्राप्त प्रश्न पत्र
स उत्तर पुस्तिका ससमय विद्यालयवार, विषयवार, पालीवार और मध्यवार वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। यहाँ 9 नंबर में देख सकते हैं, अर्धवार्षिक मूल्यांकन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी जिले के द्वारा 10 से 15 सितंबर 25 की अवधि में नियंत्रण कक्ष स्थापित और संचालित किया जाए। यहाँ पर नियंत्रण कक्ष भी स्थापित और संचालित करने का यहाँ पर प्रावधान है। उक्त अवधि के दौरान किसी भी तरीके का आपको प्रश्न पूछना है तो कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया जाएगा। 10 नंबर, सभी प्रारंभिक मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की अपेक्षा की जाती है कि शिक्षण सामग्री प्रक्रिया शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को कक्षा आयोजित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करें। 3 से 8 के छात्र छात्राओं का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 25 में प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिकाओं की जांच निकटतम कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर यानी CRC पर, यहाँ पर जिस तरीके से पहले जांच होता था, कॉपी का मूल्यांकन होता था, उसी प्रकार से मूल्यांकन होने वाला है CRC लेवल पे। तो CRC लेवल पे जितने भी स्कूल आते हैं वहाँ पर उनकी जांच होगी और 1-2 कक्षा के छात्र छात्राओं का जो मूल्यांकन होगा वह मूल विद्यालय में ही होगा। तो ये पहले जैसा होता चला आया था वैसी है। हाँ, ये कब तक है तो यहाँ पर देख सकते हैं 15/9/2025 से 18/9/2025 तक अधिकतम 4 कार्य दिवसों में यह पूर्ण कर लेनी है। तो 4 दिनों को आपका समय है। 4 दिनों में आपको कॉपी चेक करना है, उसकी ग्रेडिंग करना है, उसका परसेंटेज निकालना है, तमाम तरीके की चीज़ें हैं वो 4 दिन के अंदर में आपको कर लेनी है। यहाँ पर 11 नंबर की बात करें फ्रेंड्स, तो दिनांक 20 सितंबर 2025 के राज्य के सभी प्रारंभिक मध्य विद्यालयों में शिक्षण अभिभावक बैठक संपन्न करना है। तो अब 20 सितंबर जब परीक्षा हो जाएगी तो 20 सितंबर 2025 को आपको क्या करना है कि PTM आहूत करना है। तो उसी प्रकार से जैसे पहले होता है चला आया था, एक कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं की प्रगति साझा की जाएगी और मूल्यांकित प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका छात्र छात्रा अपने घर ले जाएंगे। वैसे अभिभावक जो PTM में उपस्थित हैं उनके हस्ताक्षर मूल्यांकन प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका प्राप्त करते समय अवश्य लिया जाएगा। PTM में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों से तुरंत पत्राचार किया जाएगा और परीक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित उचित रूप से अवगत कराया जाएगा। ग्रेड C, D और E लाने वाले छात्र छात्राओं के लिए रणनीति का निर्धारण किया जाएगा। तो यहाँ पर A, B आपको लाना जरूरी है। C, D, E यदि आप ग्रेड लाते हैं तो उसका फिर से छात्र छात्राओं की किस तरीके से पढ़ाई को व्यवस्थित किया जाए उसका रणनीति भी तैयार करना है। इसके अलावा PTM में जो भी अभिभावक अनुपस्थित रहते हैं उनको तुरंत मोबाइल फ़ोन करके या पत्रचार करके या किसी प्रकार का उनको बुलाकर उनको उनके परीक्षा में उनका बच्चा क्या किया है उससे अवगत भी कराना है। तो तमाम चीज़ें ये जो है हर साल ऐसा होता चला आता है और इस बार भी ऐसा निर्देश दिया गया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2025 में वीक्षण कार्य हेतु प्रखंड स्तर पर एक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को दूसरे विद्यालय में प्रतिनियुक्त करेंगे। तो ये पिछले बार भी हुआ था कि जिला के जितने भी विद्यालय हैं वह अपना विद्यालय छोड़कर दूसरे विद्यालय में वीक्षक कार्य करने के लिए उसको प्रतिनियुक्त किया जाता है। इस बार भी होगा। समय वह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक और एक वर्गीय शिक्षक को अपने पदस्थापित विद्यालय में परीक्षा के सफल संचालन के लिए रखा जाएगा। तो यहाँ पर अपने विद्यालय में किनको रखना है तो प्रभारी प्रधानाध्यापक रहेंगे ही रहेंगे, एक वरीय शिक्षक ही भी रहेंगे और ताकि परीक्षा को आसानी से संचालन किया जा सके। तो इस तरीके से इनको जो है प्रतिनियुक्ति नहीं करना है। HM को, वरीय शिक्षक को प्रतिनियुक्ति नहीं करना है। चूँकि सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक उस विद्यालय के केंद्राधीक्षक के रूप में कार्य करेंगे। वीक्षण कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनांक 8/9/2025 तक निश्चित रूप से तैयार कर संबंधित शिक्षकों को उपलब्ध करा देंगे। 18 नंबर की बात करें तो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित जिला के अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2025 परीक्षा नियंत्रक होंगे। साथ ही अपने प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को विशेष तौर पर निर्देश दिया जाता है कि परीक्षा संबंधित कार्य में परीक्षा नियंत्रक को पूर्ण सहयोग करेंगे। तो यहाँ पर सघन अनुश्रवण और दस्तावेजीकरण किया जाएगा। यानी इस बार जो परीक्षा है थोड़ा कड़ाई से लेने का यहाँ पर कोशिश जरूर किया जाएगा। और परीक्षा के दिन आपको क्या करना है, जो इंस्ट्रक्शन मिला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ देख सकते हैं वर्ग कक्ष में 2 परीक्षार्थियों के बीच की दूरी कम से कम 2 फीट होनी चाहिए। एक बेंच पे 5 गो 8 गो नहीं बैठाना है। यहाँ पर एक बेंच पे 2 ही बैठ सकते हैं। 2 फीट की दूरी की बात करें तो 2 या 3 आप एग्जामिनेशन में बैठा सकते हैं।
दूसरा की बात करें, परीक्षा कक्ष में प्रवेश करते समय पेंसिल, कट्टर, रबड़, ये सब जो भी है वो परीक्षार्थी को लाना अनिवार्य होगा। यहाँ पर तीसरा में बात करें फ्रेंड्स, तो वीक्षक के लिए जो वीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र को समझाने में अगर किसी को कठिनाई हो तो आप उसको समझा सकते हैं। 4 नंबर, वीक्षकों को सख्त निर्देश दिया जाता है कि परीक्षा की पवित्रता बनाए रखेंगे और किसी भी तरह की अनियमितता बरते जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वीक्षक के लिए यहाँ पर है कि वीक्षक अपने क्लास में रहेंगे, परीक्षार्थी को परीक्षा देने वक्त पवित्रता का ध्यान रखेंगे और बिल्कुल चीटिंग चोरी यहाँ पर नहीं करने देंगे और किसी भी तरीके की यदि अनियमितता बरती जाती है तो वीक्षकों पर जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। तो ये इंस्ट्रक्शन है। 5 नंबर की बात करें फ्रेंड्स, तो परीक्षा के क्रम में परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की अनुचित सहयोग वीक्षकों के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो बाकी जो सहयोग है, बताने उतारने वाला जो काम होता है वो नहीं करना है। यहाँ पर 6 नंबर देख सकते हैं, प्रधानाध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में पूरी शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। और यहाँ पर 6 नंबर, परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे बाद, ये सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे के बाद ही परीक्षार्थी को वॉशरूम जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यानी परीक्षा शुरू होता है, 1 घंटे तक परीक्षार्थी को अपने क्लासरूम में बैठना है, उसको वॉशरूम जाने के लिए या पानी पीने जाने के लिए उसको 1 घंटे के बाद ही उनको छुट्टी वहाँ से मिल सकती है, जाने की अनुमति मिल सकती है। और विशेष परिस्थिति हो तो शिक्षक अपने स्वविवेक का इस्तेमाल जरूर करेंगे। यहाँ पर 8 नंबर देख रहे हैं, शैक्षिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को परीक्षा कक्ष के अगली पंक्ति में बैठाएंगे। यहाँ प्रधानाध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष स्कूल परिसर का निश्चित अंतराल पर भ्रमण करते रहें। परीक्षा संबंधित किसी भी सूचना के लिए परिषद का मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो 3 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से आपको परिषद स्तर के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और VC के माध्यम से परीक्षा संबंधित दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। यहाँ विश्वास भाजन देख सकते हैं, संयुक्त निदेशक प्रशासन की तरफ से यह पत्र जारी हुआ है। तो इस प्रकार से पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और यह परीक्षा बस गोपनीयता को ध्यान में रखने के लिए एक अलग तरीके का एग्जामिनेशन लेने का यहाँ पर कोशिश किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इसमें सफलता कितना मिलती है। क्यों? तो फ्रेंड्स, आज तक बस इतना ही। जैसे कोई शिक्षा विभाग से नई अपडेट आती है, हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।